नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, 1 अगस्त से पॉजिटिव पे सिस्टम पे मैनेजर द्वारा लागू किया जा रहा है, मतलब ऑटो पे सिस्टम लागू हो जाएगा। ऐसे में आपको भी आपके डीडीओ बोल रहे होंगे कि या तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस सही करिए, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस सही करिए, या डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन सही करिए, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ या इंक्रीमेंट डेट सही करिए। ऐसे कुछ डेटें जो आपकी पे मैनेजर पर अपडेट होती है, उनको सही करने के लिए आपके डीडीओ के आदेश आपको निरंतर मिल रहे होंगे। तो ऐसे में मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज नया वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि यदि आपके किसी भी डेट में गलती है तो आपको उसे सही कैसे करना है स्वयं के द्वारा, और उसकी रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करनी है, कैसे डीडीओ को फॉरवर्ड करनी है, वो भी मोबाइल के द्वारा। आपको साथियों किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। आप यदि इस वीडियो की सहायता लेते हैं तो आप स्वयं ही कैपेबल हो जाएंगे अपनी रिक्वेस्ट डीडीओ तक सेंड करने के लिए, वो भी मोबाइल के द्वारा ही। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और जो हमारे अन्य साथी है वो परेशान हो रहे हैं, इधर उधर कंप्यूटर पर चक्कर काटते हैं, तो उनके तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो अपना काम स्वयं कर सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आ जाना है पे मैनेजर की साइट पर। इस तरह का पृष्ठ अब आपके सामने आएगा। यहाँ आपको इंटर यूज़र नेम की जगह आपकी जो RJJW वाली ID है वो एंटर कर लेनी है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने डिज़ाइन कर रखे हैं वो आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। उसके पश्चात ये जो आपको यहाँ कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसको सेम टू सेम यहाँ इंटर कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये डॉट है वो आपको एम्प्लॉय पर क्लिक करके लाना है। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह की अगली विंडो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, यदि आप मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं तो जो यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर लिखा हुआ है, इस पर आपको कुछ सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको मास्टर डाटा रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको फिर यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो फिर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। अब जो भी डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ अपडेट हो जाएगी। फिलहाल मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको जैसे इंक्रीमेंट डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वगैरह, कुछ जो भी डेटें आपको अपडेट करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डेट से रिलेटेड मिलेगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, तो ये चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी है। और आपके डीडीओ ने भी आपसे कहा होगा कि आपको क्या अपडेट करना है। तो यदि आप जो भी उन्होंने कहा उस डेट को अपडेट करना चाहते हैं या और अन्य डेट अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। जो भी डेटा आप अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस अपडेट करवानी है, तो जब मैं यहाँ सीधा यहाँ इसी के सामने लिखा हुआ है एडिट का, इस पर क्लिक करके भी मैं यहाँ से इसको एडिट के लिए चुन सकता हूँ। और यदि आपको और डेट अपडेट करवानी हो तो यहाँ ऊपर आपको एक दिया हुआ है टाइप, तो जैसे टाइप के आगे आपको दिया हुआ है सेलेक्ट बॉक्स, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या अन्य कोई डेट, जो जिस भी डेट को आपको चेंज करना है वो ऑप्शन आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप इसके अलावा यहाँ नीचे से उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, जो भी डेट आपको लगे कि मेरी यहाँ गलत है वो आप यहाँ से ऊपर नीचे करके उसे ढूंढें। और उसके बाद उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक एडिट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस के लिए क्लिक किया है कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अब यहाँ ऊपर शो होने लगेगा। अब जो भी आपकी डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग सर्विस है
वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो एनपीएस वाले साथियों को मैं बता दूं कि उनका जो परीक्षा काल होता है वो 2 साल का होता है। तो 2 साल पश्चात उनकी डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग सर्विस या स्थायीकरण तिथि वो आपको एंटर करनी होती है। तो बहुत से साथियों की वो गलत है, तो मैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यदि आपकी भी स्थायीकरण तिथि यहाँ गलत आ रही हो तो आप आदेश में देखेंगे। उसके बाद यहाँ जो डेट के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप जैसे यहाँ डेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेलेक्ट बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको उसमें से डेट सेलेक्ट करनी हो। उसके उपरांत यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट फाइल। तो जैसे मैं अपनी डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग सर्विस चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे अपना जो स्थायीकरण आदेश है उसकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। तो आप भी यदि इस डेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ उसकी पीडीएफ अपलोड करें जहाँ लिखा हुआ है चूज़ फाइल। और यदि आप अपनी इंक्रीमेंट डेट अपडेट करना चाहते हैं तो आपके जो नियंत्रण अधिकारी है उन्होंने आपका इंक्रीमेंट ऑर्डर निकाला होगा, उनसे वो ऑर्डर लीजिए। ऑर्डर लेने के पश्चात उसकी पीडीएफ बनाइए और वो पीडीएफ आप यहाँ अपलोड करेंगे। और अगली इंक्रीमेंट डेट आपकी जैसे 1/7/22 आएगी तो वो डेट आपको यहाँ ऊपर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने केवल एग्जांपल बताया है आपको इस तरह से वर्क करना है। चाहे कोई सी भी डेट आपको अपडेट करनी हो, उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे। जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद सबसे अंत में यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अपडेट का। तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे अगला पॉपअप आपके सामने इस तरह से शो होगा, एम्प्लॉई डेट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो आपको भी ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ आपको जो ओके दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से अगला पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है नीचे की ओर आके वापस जो आपने रिक्वेस्ट डाली है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस की जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाली थी तो वो डेट आपको यहाँ शो हो जाएगी और उसका रीज़न भी आपको यहाँ शो होगा। उसके बाद स्टेटस कहाँ पर वो है वो आपको दिखाई देगा। फिलहाल जैसे मेरे डीडीओ के पास है, डीडीओ को फॉरवर्ड है तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है और एक्शन में आपको खाली दिखाई देगा। अब जैसे ही डीडीओ इसको अप्रूव कर देंगे आपको यहाँ स्टेटस में फिर प्रेजेंट फॉरवर्डेड में यहाँ आपको दिखाई देगा एचओडी के पास। और जब एचओडी उसको अप्रूव कर देगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, टाइप डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग सर्विस। जो मेरी डेट ऑफ रेगुलर सर्विस थी वो मैंने चेंज कर ली है। अब वो यहाँ मुझे शो हो रही है, स्टेटस का एचओडी अप्रूव हो चुका है। और जैसे ही एचओडी अप्रूव होगा जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी जहां आप डेट सही करना चाहते थे वो डेट आपकी सही हो जाएगी। उम्मीद है साथियों वीडियो आपकी निश्चित ही हेल्प करेगा। और यदि आप मुझे और प्रोत्साहित करना चाहते हैं या मुझसे और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।